हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कौशल साइंटिस्ट। मेरा नाम तौसीफ अहमद मीर है और आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी में जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वो क्या है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रजिस्टर कीजिए हमारी वेबसाइट www.kaushal-scientist.in पे। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। जो हमारा क्रैश कोर्स क्लास 10 के लिए लॉन्च किया गया है, इस पर आप फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। जो हमारे पोर्शन बायोलॉजी का 28 मार्क्स बनता है, इसके अलावा 28 जो है फिजिक्स पोर्शन का है और 28 जो है वो केमिस्ट्री पोर्शन का है। ये सारा थ्योरेटिकल है और 16 मार्क जो है वो प्रैक्टिकल है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स कलेक्टिवली। तो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है वो लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी क्या है और हमारा एनवायरनमेंट ये है टॉपिक, और नेचुरल रिसोर्स एंड मैनेजमेंट ये क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, जिसके 7 मार्क्स हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। इसमें जो जनरल ट्रेंड फॉलो किया गया है वो 1-6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, या फिर एक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का आ सकता है, या फिर 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ सकता है, 1 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है, या फिर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ सकता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, इनको डिफाइन कीजिए, न्यूट्रिशन क्या है और इसमें ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक की डिफरेंस क्या है, एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है या न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है, रेस्पिरेशन जो है वो कैसे होता है हमारी बॉडी में, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स, जाइलम और फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं प्लांट्स में, या फिर एक्सक्रीशन में आ सकता है ह्यूमन बींग्स में, और प्लांट्स में जो है वो एक्सक्रीशन कैसे आती है। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ चुका है। डाइजेशन और इसको एक्सप्लेन कीजिए डिटेल में, 6 मार्क्स का ये भी आ सकता है। या फिर मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज क्या है टिश्यू और ब्लड के दरमियान, इस पे भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग आंसर में। और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट, इसमें भी 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो ट्रेंड आ सकता है वो है किडनी जो है वो किस प्रोसेस का पार्ट है, वो न्यूट्रिशन का है, रेस्पिरेशन का है, डाइजेशन का है या एक्सक्रीशन का है। इसी तरह हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन सा पिगमेंट करता है, हीमोग्लोबिन करता है या मायोग्लोबिन करता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। इसके अलावा हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके 4 मार्क्स हैं। तो इसमें हम देखेंगे जनरल ट्रेंड पहले वो है 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स का, या फिर 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के आ सकते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एनिमल का नर्वस सिस्टम, इसको डिफाइन करना पड़ सकता है या फिर इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ सकता है। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क का रोल क्या है, ह्यूमन ब्रेन और इसको टिश्यू को प्रोटेक्ट करने वाली चीज कौन से हैं, हाउ डू नर्वस टिश्यूज काज एक्शन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्क्राइब करना पड़ सकता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कैसे हो सकता है, ये कैसे रिस्पॉन्स करते हैं या मूवमेंट करते हैं इन रिस्पॉन्स टू लाइट और केमिकल और वाटर एटसेट्रा, या फिर हार्मोन्स इन प्लांट्स और हार्मोन्स इन एनिमल्स का रोल क्या है। तो डिटेल्ड क्वेश्चन में आ सकता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, या फिर ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और इसका फंक्शन जो है वो डिस्क्राइब कीजिए, या फिर रोल ऑफ ब्रेन क्या है रिफ्लेक्स एक्शन में, रिफ्लेक्स आर्क को डिफाइन कीजिए, या फिर वाटर प्लांट हार्मोन्स ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, इनमें से ग्रोथ प्रमोटर कौन है, ग्रोथ का इनहिबिटर कौन है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। या फिर व्हाट इज द नीड ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी, हमारे जिस्म में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्या है, जिस पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो टॉपिक है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये 5 मार्क्स का है। इसमें जेके उसने 5 मार्क्स रखे हैं। तो जनरल ट्रेंड है एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स का, या फिर एक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का, या फिर 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के, या फिर 1 मार्क्स का एमसीक्यू आ सकता है। तो जनरल टॉपिक जो इसमें है वो है डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, यानी रिप्रोडक्शन कैसे होता है और कॉपीज कैसे बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स, वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है डीएनए कॉपिंग के दौरान या रिप्रोडक्शन के दौरान, या फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन, इन सबको एक्सप्लेन कीजिए। या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल में जो है वो डिफरेंस क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना क्यों जरूरी है, या फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मेल और फीमेल का क्या है, ह्यूमन्स में कैसी होती है, फर्टिलाइजेशन
जब होती ही नहीं है एग की तो क्या होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यूज में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यूज में। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में है व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि आपको पता है कि फिजन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इन सबको डिफाइन करना पड़ सकता है। या फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, प्लांट्स में कैसे कर सकते हैं या ह्यूमन्स कैसे करते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की डायग्राम बनानी पड़ सकती हैं, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह से व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ये कौन सा क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्वेश्चन है ये, इस पे आ सकता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स का। या फंक्शन ऑफ पॉलिनेशन क्या है प्लांट में, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन डिफाइन करनी पड़ सकती है और सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में जो है वो डिफरेंस क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी के साथ साथ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कि जो है फ्लावरिंग में जो है फ्लावरिंग प्लांट्स में उसमें से दिए गए होंगे डिफरेंट ऑप्शंस में से इसमें से पिक करना होगा कि इसमें मेल पार्ट कौन है और फीमेल पार्ट कौन है। या फिर आ सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में से कौन से फेज में ये हार्मोन रिलीज होते हैं, एलएच किस में रिलीज होते हैं, एफएसएच किस में रिलीज होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये कौन से पार्ट में रिलीज होते हैं, इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, इसके 4 मार्क्स दिए गए हैं हमारे जीके बोर्ड के हिसाब से। तो जनरल ट्रेंड है एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के। इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हेरिडिटी जो है वो इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या है और एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या है, या रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल्स की जो है वो क्या कंट्रीब्यूशन है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ट्रेट्स को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, यानी डीएनए से फिर प्रोटीन कैसे बनता है, स्पेसिएशन के रीजंस क्या है। हम फॉसिल्स को हम डिफाइन करेंगे कि फॉसिल्स क्या है और उनको एज हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, और क्या एवोल्यूशनरी प्रोग्रेस एक ही चीज़ है। जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो है व्हाट इज एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ स्टेट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, या सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमनिज्म में कैसे होता है, यानी एक्स एक्स जो है तो वो क्या है और एक्स वाई क्या हो सकता है, ये कौन सा मेल है या फीमेल है। इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है कि जो मेंडल्स ने ला दिए थे 3:1 रेशियो उसने क्रॉस किया था, मानो हाइब्रिड क्रॉस, या फिर 9:3:1 3:3:1, ये कौन सा क्रॉस है, ये कौन सा रेशियो है, ये मानो हाइब्रिड रेशियो है या डायहाइब्रिड रेशियो है, इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह आपको डिफाइन करना पड़ सकता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। F1 जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर आता है, डोमिनेंट कैरेक्टर आता है या रिसेसिव कैरेक्टर आता है। इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि फॉसिल्स की एज जो है वो डिटरमाइन कीजिए, रेडियोकार्बन डेटिंग क्या है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा हमारा जो टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट, इसमें 4 मार्क्स क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। इसमें से जो जनरल ट्रेंड है वो 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ सकता है, या फिर 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें से वो है व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द एनवायरनमेंट, यानी पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूटेंट्स क्या है, वाटर पोल्यूशन क्या है, लैंड पोल्यूशन क्या है। इकोसिस्टम को डिफाइन कीजिए, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है, इसके लिविंग कंपोनेंट कौन से हैं और उसके नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन से हैं। फूड चेन को डिफाइन कीजिए या इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर फूड वेब का स्ट्रक्चर बना लीजिए। हाउ डू एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट, यानी पोल्यूशन कैसे हो सकता है, ओजोन लेयर पे इफेक्ट क्या है पोल्यूशन का, ओजोन लेयर को डिप्लीट कैसे किया गया है, ओजोन होल क्या है, या फिर हम गार्बेज को कैसे मैनेज करते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन हैं वो है व्हाट आर द ट्रॉपिक लेवल्स, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर एग्जांपल दीजिए फूड चेन की, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर व्हाट आर सम सब्सटेंसेस डिग्रेडेबल एंड व्हाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल क्यों है कुछ सब्सटेंसेस और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों है, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है या बायोडिग्रेडेबल है। इसी तरह ओजोन क्या है और इसका असर क्या है हमारे इकोसिस्टम पे, ये हमारे इकोसिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है। अगर ओजोन में होल होगा तो हमारे इकोसिस्टम पे क्या असर होगा, अगर ओजोन जो है वो अपनी लेयर से नीचे ट्रोपोस्फीयर में आएगा तो क्या इसका असर होगा। हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, आप वेस्ट डिस्पोजल काम कैसे कर सकते हैं। 3 R's पे क्वेश्चन आ सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल हम कैसे कर सकते हैं। गिव एनी 2 मेथड्स।
इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कहिए कि इनमें से सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन है, प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन है, एयर पोल्यूशन कौन सा रीजन है, इसमें से एयर पोल्यूशन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से आ सकता है। इसी तरह से आ सकता है कि ओजोन की फॉर्मूला क्या है, O3 है, O2 है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। या फिर इसमें से आ सकते हैं कि फूड चेन के पार्ट कंपोनेंट्स क्या है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से आ सकता है। इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक है वो है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के 4 मार्क्स से दिए गए हैं हमारे जीके बुक्स में। तो इसका जो जनरल ट्रेंड है वो 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 शॉर्ट आंसर टाइप, ये यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और या फिर 2 ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। इसमें से जनरल ट्रेंड फॉलो किए गए हैं वो है व्हाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज, ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। या फॉरेस्ट्स क्या है, वाइल्ड लाइफ क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट इसको डिफाइन कीजिए, डैम्स का क्या रोल है, वाटर हार्वेस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं, इसका प्रोसेस है, कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो क्या है, वो कौन से फॉसिल्स हैं, एंड ओवरव्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ये कैसे हम कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें से है वो है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी प्रोसेस क्या है, ये हम कैसे करते हैं। या फिर व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर वाटर पोल्यूशन, इसी तरह आ सकता है मेन रीजंस फॉर लैंड पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन। इसी तरह व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या 5 R's के बारे में जो हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट में यूज करते हैं उनको डिफाइन कीजिए। या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है एंड व्हाई टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। इसी तरह व्हाट आर द वेज ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्ट हम कैसे करते हैं। या वाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, हमें ज़रूरत क्यों है नेचुरल रिसोर्स को बचाने की, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके अलावा जो इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इनमें से आ सकता है कि वाटर पोल्यूटेंट्स इनमें से डिफाइन कीजिए कौन है। या फिर बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट्स हैं कितने हैं, नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं, या नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं। इसी तरह आ सकता है कि 5 R's को डिफाइन कीजिए, इनमें से R क्या है, दिया गया होगा नीचे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, या फिर एक और ऑप्शन दिया गया होगा, इसमें से रॉन्ग सिलेक्ट कीजिए या इसमें से राइट सिलेक्ट कीजिए। तो ये सारा जो है वो डिटेल्ड एनालिसिस हमने डिस्कस किया। तो आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं हमारी वेबसाइट koshurscientist.in पे। थैंक यू।